स्वागत है आपका द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में। आज हम देखेंगे दोस्तों रिलेशन ऑफ 5th हाउस विद 9th हाउस। दोस्तों ऐसा जिनकी कुंडलियों में होता है दोस्तों वो सक्सीड कर जाते हैं विद लेस एफर्ट से। तो आइए देखते हैं दोस्तों ऐसा योग कैसे बनता है, कब बनता है। तो देखिए दोस्तों, यदि पंचमेश और नवमेश यानी पंचम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी का संबंध हो आपस में, या पंचम भाव और नवम भाव का आपस में संबंध हो। और ये संबंध कैसे होगा, मतलब कि मान लीजिए आपका पंचमेश जो है वो नवम भाव में स्थित है, ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन हो गई कि आपका जो नवम भाव है वो पंचमेश के साथ यानी पंचम भाव के स्वामी के साथ पंचम स्थान पे बैठा हुआ है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो गई। अब तीसरी कंडीशन ये हो गई कि आपका जो पंचमेश है और जो नवमेश है यानी पंचम भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी की केंद्र के स्थानों में, मतलब 1, 4, 7, 10 के स्थानों में, केंद्र स्थान इसे कहा जाता है, यहाँ पर दोनों युति करके बैठे हों तो दोस्तों तब इस योग का निर्माण हो जाता है। मान लीजिए दोस्तों, आप ये काल पुरुष की कुंडली का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपका जो पंचमेश है वो सूर्य हुआ और यहाँ नवमेश जो है वो बृहस्पति हुआ। तो मान लीजिए बृहस्पति आपका जो नवमेश है वो पंचम भाव में सूर्य के साथ यानी पंचमेश के साथ युति करके दोस्तों बैठा हुआ है। तो दोस्तों तब ये इस योग का निर्माण हो जाएगा। या फिर आपका जो पंचमेश है सूर्य वो नवम भाव में जाके बैठ गया, तब भी इस योग का निर्माण हो जाता है। और एक ये हो गया कि केंद्र में दोनों की युति केंद्र भावों में, मान लीजिए आपके पंचमेश और नवमेश की केंद्र में युति हो गई, मान लीजिए दशम में युति हो गई, तो सूर्य और बृहस्पति की युति हो गई, तो दोस्तों इस योग का निर्माण हो जाता है। केंद्र के किसी भी भाव में हो सकती है। तो दोस्तों ऐसे जातक बहुत ही कम एफर्ट में दोस्तों बहुत ही कम एफर्ट में सक्सीड करते हैं किसी भी कंपटीशन में। बहुत ही कम परिश्रम करना पड़ता है ऐसे जातकों को। और दोस्तों ऐसे जातक उच्च शिक्षा व प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करते हैं।